डियर स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक समूह की अलग अलग विशेषताओं का जो वर्णन किया है, उसमें से जो प्रमुख हैं वे हैं नंबर 1 कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक समूह होता है। किसी भी समूह के निर्माण के लिए एक से अधिक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसके लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में गिलिन ने भी कहा है कि समूह की आधारभूत विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना जरूरी है। दूसरी विशेषता यह है कि समूह में सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन होता है। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। तीसरी विशेषता है सामान्य रुचि, यानी किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जब उनके उद्देश्य एक जैसे होंगे तो उनके भीतर उसको प्राप्त करने के लिए रुचियां भी समान होंगी। चौथी विशेषता है कि समूह में एकता होती है, यानी कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाए। अगर एकता नहीं होगी तो समूह टूट जाएगा। अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना का होना जरूरी है। पांचवा विशेषता कि सदस्य की जो सदस्यता है वह ऐच्छिक होती है, यानी यह अनिवार्य नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी इच्छा के आधार पर किसी भी समूह का सदस्य बन सकते हैं। व्यक्ति वैसे भी सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है जिसमें उसकी हित, उसकी आवश्यकता और रुचि की पूर्ति होती हो। छठी विशेषता है स्तरीकरण। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, यानी कि वे लोग अलग अलग परिस्थिति और भूमिका में होते हैं। अतः एक समूह में उनके कार्य और भूमिका के आधार पर विभिन्न स्तर हो सकते हैं, यानी कि उनमें पदों का उतार चढ़ाव होगा समूह में, और लोग जो हैं उच्चता और निम्नता के क्रम में कार्य करते हैं। सातवीं विशेषता है सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में समूह का आदर्श और प्रतिमान होता है जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करने के लिए जरूरी होता है और इससे उसे एक स्वरूप मिलता है। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जनरीतियों आदि का पालन करे। 8 जो कैरेक्टरिस्टिक है, 8वां कैरेक्टरिस्टिक समूह का वो यह है स्थायित्व। हर समूह में किसी में ज़्यादा और किसी में कम, तो कम या अधिक मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है। कुछ समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो जाएं। जो 9वीं विशेषता है वह है समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में एक समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, उद्देश्यों की पूर्ति, हितों की पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में एक करार हो, एक समझौता हो। 10वीं विशेषता है ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर, यानी कि प्रत्येक समूह की एक संरचना या एक ढांचा होता है, अर्थात उसके नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं आदि तय होते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। सामाजिक संबंध ऑब्वियसली 11वीं विशेषता है। समूह में व्यक्ति मात्र एक कांग्रेगेशन या ढेर के रूप में नहीं होते हैं, वरन उनके बीच में एक सामाजिक संबंध का होना बहुत ज़रूरी है।
12वीं विशेषता है परस्पर जागरूकता। समूह के सदस्यों के बीच एक दूसरे के बारे में म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिक जागरूकता एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना पाई जाती है। 13वीं विशेषता है आदान प्रदान। समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं बल्कि एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सामाजिक समूह की, जिन्हें आप स्मरण करेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम समूहों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या प्रमुख आधार हैं और कितने प्रकार के समूह होते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।